हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको स्वागत है बच्चे। चलिए बाबू, जैसे कि कल आप लोगों को ट्रांसफार्मर में पढ़ाया गया था बुच्चोल रिले के बारे में और एक्सपोनेंशियल पॉइंट क्या वैल्यू के बारे में बताया गया था। आज बाबू आपका आगे चैप्टर है, अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर में ही क्या है, भावर धारा हानि। भावर धारा हानि है बाबू, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ईडी करेंट। क्या बाबू बोलते हैं? ईडी करेंट पावर लॉस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चे ईडी करेंट पावर लॉस। इसका शॉर्ट में बोलते हैं बाबू, इसको पीई भी बोल सकते हो। क्या बाबू? पीई भी बोल सकते हो। इसका सूत्र होता है पीई इक्वल टू बाबू, पीई इक्वल टू सूत्र होता है इसका केई, केई, केई बी, केई क्या होता है बाबू? केई बी स्क्वायर एम इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्या बाबू? टी स्क्वायर इंटू वी। ये सूत्र होता है बाबू, ये सूत्र होता है। देखिए बाबू क्या है सूत्र, ऐसे सूत्र आपको एक बार लिखा गया है, देखिए तो पर भी सूत्र देख लीजिए आप पर क्या है। देखिए बच्चे, सूत्र होता है इसका P इक्वल टू क्या होता है बाबू? P इक्वल टू एनी बटा एन। एस मैथ में होता है, जो 10th वाली की नहीं बात कर रहे हैं। देखिए बाबू, P इक्वल टू हो जाता है आपका के। क्या बाबू? के, के बी स्क्वायर एम इंटू एफ स्क्वायर बाबू इंटू टी स्क्वायर। क्या बाबू? टी स्क्वायर इंटू भी। ये आपका सूत्र होता है। क्या बच्चे? ये आपका सूत्र होता है आपका एडी करेंट लॉस का। ये सूत्र होता है बाबू, जहां बाबू के क्या होता है, जहां देखिए बाबू के क्या होता है बाबू? के को बोलते हैं बच्चे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है बच्चे, ये कांस्टेंट है। और आपका बाबू बीएम क्या हो गया बाबू? बीएम ए मैक्सिमम वैल्यू है। क्या बाबू? मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है बच्चे? वैल्यू ऑफ क्या चीज का वैल्यू है बाबू? तो फ्लक्स का है, फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक ना बच्चे? यानी कि फ्लक्स घनत्व का है बाबू। तो फ्लक्स घनत्व इक्वल टू हो जाएगा एम बी, एम बाई ए। क्या बात बच्चे? एम बाई ए फ्लक्स घनत्व। क्या बच्चे मेरे? फ्लक्स घनत्व का है, फ्लक्स इक्वल टू एम बाई ए। चलिए एफ को क्या बोलते हैं बच्चे? तो एफ को बोलते हैं बाबू मेरे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और एक और एफ है जिसको बोलते हैं थिकनेस। क्या बाबू? थिकनेस, थिकनेस क्या चीज का थिकनेस है बच्चे? तो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बोलते हैं बाबू, लेमिनेशन, लेमिनेशन। क्या मेरे बच्चे? लेमिनेशन, लेमिनेशन का मोटाई, लेमिनेशन का मोटाई इसको बोलते हैं क्या बाबू? लेमिनेशन का मोटाई। और भी आपका क्या है बाबू? कोर का मोटाई। क्या? कोर का आयतन हो गया। क्या मेरे बाबू? कोर का आयतन। चलिए बच्चे समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझे हैं तो एन लिखिए, अगर समझ गए हैं बाबू तो ई लिखिए। चलिए यही आपका सूत्र है बाबू भावर धारा हानि को, यानी कि ईडी करंट लॉस का ये सूत्र है आपका बच्चे मेरे, लिख लीजिए। आप लोगों को बाबू कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करा दी जाएगी। पहले आप लोग जुड़िए, उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद बच्चे आप लोगों को डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए बाबू देखिए, समझ गए बच्चे? देखिए आगे क्या है बाबू, आगे यही में है पॉइंट बाबू। तो समझ में नहीं आएगा तो बोलना है बच्चे। आप लोग के कमेंट खोली गई है, ऑन है, इसलिए आप लोग बोलिएगा बाबू, दिक्कत है। चलिए बाबू आगे यही में क्या है मेरे बच्चे, ईडी करेंट लॉस का थिकनेस यानी कि लेमिनेशन। देखिए बाबू इसी में है क्या बाबू, ईडी करेंट लॉस, लॉस काची बाबू थिकनेस, थिकनेस लेमिनेशन। क्या वो थिकनेस गल तो क्या होता है? तो बाबू आपका ईडी करेंट लॉस थिकनेस लेमिनेशन रेजिस्टेंस इज मोर। क्या बाबू? एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या बच्चे? एक पॉइंट लिख लीजिए बाबू। देखिए
पॉइंट इसी में लिख लीजिए बाबू आप लोग। क्या फर्टाइल कोर, टाइल कोर, फर्टाइल कोर क्या बाबू, फर्टाइल कोर एट हाई, एट हाई, एट हाई क्या बाबू, एट हाई, फर्टाइल कोर एट हाई इरिक्वेंस रेजिस्टेंस इट मोर क्या बाबू, रेजिस्टेंस कची बाबू, रेजिस्टेंस इट मोर क्या होगा बाबू, इट मोर, इट मोर। देखिए क्या बोल रहा है वो, फर्टाइल कोर एट हाई फ्रीक्वेंस रेसिस्टेंट इट मोर, इट मोर क्या बाबू बोल रहा है, इट मोर। तो इसका देखिए बाबू क्या सूत्र होता है, P इक्वल टू होगा मेरे बाबू, ये सूत्र है बच्चे, क्या होगा सूत्र है बाबू, P इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाई आर, क्या बाबू, वी स्क्वायर बाई आर। तो बोल रहा है क्या बच्चे मेरे, बोल रहा है ईडी करंट पावर लॉस को क्या बोल रहा है, अगर बढ़ाने पर क्या बच्चे, इट मोर देखो लिखा हुआ है, इट मोर बाबू, क्या इट मोर, इट मोर बोल रहा है बाबू। तो क्या बोल रहा है, अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है बाबू, अगर रेजिस्टेंस बाबू क्या होता है, बढ़ता है। देखिए मेरे बच्चे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा बाबू तो पी क्या होगा बाबू, घटेगा। यही आपका बोल रहा है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है बाबू, फर्टाइल कोर एट हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस इट मोर, यानी कि बोल रहा है बाबू रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, ईडी करंट लॉस क्या होगा बाबू, घटेगा। क्या होगा बाबू, घटेगा। क्या मेरे बच्चे, घटेगा, घटेगा, ठीक ना। इसी में लिखिए बाबू पी इक्वल टू, एक और पॉइंट है, पी इक्वल टू हो जाएगा क्या बाबू, प्रोपोर्शनल क्या होगा बाबू, प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर। एक और पॉइंट इसी में लिखिए बाबू, क्या लिखिएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने का कारण बाबू, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसी लाइन पे क्लास में रहे बच्चे मेरे, थोड़ा सा बाबू, ज्यादा देर नहीं। देखिए मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं बाबू, इसमें आपका पॉइंट है बाबू, क्या देखिए बोल रहा है बाबू, आयरन में 3 से 5% तक सिलिकॉन मिलाते हैं, जिससे कौची होता है बाबू, रेजिस्टेंट बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी घट जाता है। देखिए बाबू लिखिए इसमें, और पॉइंट है मेरे बच्चे, क्या वो आयरन जो प्रेस देते, आयरन में 3 से 5%, क्या वो 3 से 5% क्या होता है बाबू, 3 से 5% सिलिकॉन मिला होता है। क्या बाबू, सिलिकॉन, सिलिकॉन मिला होता है, मिलाते हैं, मिलाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे, जिससे, जिससे बाबू क्या होता है, पहला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या बाबू, रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बाबू, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसी में दूसरा क्या होगा मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बाबू, कंडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है मेरे बाबू, घट जाता है। क्या बाबू, घट जाता है। क्या होता है बच्चे मेरे, कंडक्टिविटी घट जाता है, ठीक ना बाबू। और इसी में होता है बाबू क्या, ईडी करंट क्या होगा बाबू, ईडी करंट आपका, ईडी करंट लॉस भी घट जाएगा ना बाबू। जब बे मेरे बच्चे प्रेसिडेंट देखो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ईडी करंट तो जाहिर सी बात है कि घटेगा, तो ये लिख दीजिए ईडी करंट लॉस भी क्या होगा बाबू, घट जाएगा, घट जाएगा। चलिए 2 मिनट समय दे रहे हैं बाबू, उतार लीजिए पटाख देवर बच्चे मेरे।
उतार लीजिए। इसके बाद आगे सेशन में देखते हैं बाबू अगला क्या स्लाइड है। चलिए उतार लीजिए बाबू पट्टे पर। 2 मिनट समय दे रहे हैं मेरे बच्चे। थोड़ा सा बाबू टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। चलिए बाबू आप तुरंत ही इसका सॉल्व हो जाएगा, मेरे टीम के द्वारा लगे गए हैं। चलिए बाबू, ज्यादा लाइट आ रहा है ना, इसके वजह से ऐसे हो रहा है, पता नहीं। हाँ ज्यादा लाइट के कारण से हो रहे हैं बच्चे। चलिए बाबू, चलिए मेरे बच्चे, 2 मिनट से ज्यादा समय हो गया है बाबू। अगला पॉइंट है बाबू आपका क्या, हेरिस्टोस, क्या बाबू, शैथिल्य यानी कि हिस्टेरेसिस लॉसेस, क्या बाबू। चलिए बाबू, अगला पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, अगर नहीं उतार पाए तो बाबू एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। क्या बाबू, हिस्टेरेसिस लॉसेस, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं बाबू शैथिल्य हानि। क्या है वो, शैथिल्य हानि। देखिए क्या है बाबू, हिस्टेरिसिस, क्या बाबू, कचिए बाबू, हिस्टेरिसिस लॉस। नहीं ना होता है बाबू, पीएन इसको बोलते हैं, सॉरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, हिंदी में बोलते हैं शैथिल्य, शैथिल्य हानि। क्या बच्चे, शैथिल्य हानि। देखिए बाबू, एक क्या है शैथिल्य हानि आपका, क्या है बच्चे, देखिए इसमें भी सूत्र होता है बाबू, इसका सूत्र होता है बाबू पीएन, क्या होता है बच्चों, लिखिए, क्या होता है वो, पीएन इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, के एन इंटू, क्या बच्चे, इंटू
BM16 इंटू एफ का स्क्वायर इंटू वी, ये आपका सूत्र है बाबू। क्या है? फॉर्मूला है। क्या है बच्चे मेरे? सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला इसको बोलते हैं बाबू। क्या होता है? Pn इक्वल टू हो जाता है बाबू आपका Kn इंटू bm का 16 और इंटू हो जाता है एफ स्क्वायर बाबू बाई वी स्क्वायर। चलिए बच्चे, क्या बोलते हैं जहां, इस सबको समझिएगा ना बच्चे, जहां जहां के केन ये क्या है? कांस्टेंट राशि है। क्या बाबू? ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट। और वही बीएम क्या है बाबू आपका? ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। क्या वैल्यू? क्या चीज का है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। क्या बाबू? फ्लक्स डेंसिटी, यही ना है बाबू। और एफ जान ही रहे, फ्रीक्वेंसी। और वी आप जान ही रहे हैं, क्या है बाबू? वी क्या है? वैल्यू ऑफ एरिया। क्या बाबू? वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया। चलिए बच्चे, यही आपका सूत्र है बाबू। पी एर इक्वल टू के एर इंटू बी एफ का स्क्वायर बाबू 16 पावर है इंटू एफ स्क्वायर इंटू वी। अब आपका हिस्टैटिस लॉस हो गया मेरे बच्चे। अब इसी में क्या है बाबू? एक कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आता है। क्या आता है बाबू? कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आता है। क्या? कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट है बच्चे, लिखिए कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कूलिंग ऑफ क्या बाबू? ट्रांसफार्मर। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है बाबू? ठंडा करने के उपाय। क्या बाबू? ठंडा करने का उपाय। बच्चे मेरे टीम द्वारा आप लोगों की सॉल्व की जा रही थी। देखिए बाबू, शायद आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी बाबू। हाँ, चलिए बच्चे मेरे, थोड़ा सा प्रॉब्लम था बाबू, खुद बोल रहे हैं। चलिए चलिए देखिए बाबू, अब क्या है इसी में था बाबू। आपका क्या था? कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ठंडा करने का उपाय था। क्या बाबू? ठंडा करने का उपाय। ठंडा करने के उपाय में क्या क्या आता है? पहला पॉइंट लिखिए बच्चे। पहला पॉइंट क्या है बाबू मेरे? नोट में नोट करके लिखिए बाबू। पहला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर में एक आवाज आती है, जिसकी आवाज को बोलते हैं क्या? वो हम या हमलिंग, हम या हमलिंग नॉइज कहते हैं। देखिए बाबू, स्टार मार के लिखिए। देखिए बाबू, इसमें क्या आता है? पहला पॉइंट है बाबू, देखिए ट्रांसफार्मर में, देखिए ट्रांसफार्मर में, फॉर्मर में एक आवाज आती है। क्या बाबू? एक आवाज ट्रांसफार्मर में आवाज आती है, आती है, जिसकी, जिससे क्या बाबू? जिसकी या जिसको या जिसकी, जिसकी आवाज को क्या बोलते हैं बाबू? हम, हम या हम्बलिंग, हम्बलिंग नॉइज बोलते हैं। क्या बाबू? हम या हम्बलिंग क्या चीज बोलते हैं बाबू? नॉइज बोलते हैं या नॉइज कहते हैं। क्या बाबू? एक ट्रांसफार्मर में क्या लगी होती है? एक प्रकार की आवाज आती है, जिसको बच्चे हम बोलते हैं हम या हम्बलिंग।
हम या हम्बलिंग कहते हैं, ठीक ना बच्चे। हम्बलिंग नॉइज का कारण है क्या बाबू, मैग्नेटो क्या है बाबू, स्टैटिक्स। क्या है बाबू, हम्बलिंग का कारण है बाबू, लिखिए दूसरा, हम्बलिंग नॉइज का कारण है बच्चे, नॉइज का कारण है मैग्नेटो, मैग्नेटो स्टैटिक्स। क्या बाबू, मैग्नेटो क्या है, स्टैट मैग्नेटो बाबू क्या है, एस्टिकेशन, एस्टिकेशन होगा ना बाबू, एस्टिकेशन, मैग्नेटो एस्टिकेशन। इसी में है बाबू तीसरा पॉइंट, अब लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बच्चे, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या बाबू, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल लगता है। लिखिए बाबू, जब किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, रखते हैं तो उसमें बल लगता है, बल लगता है, लगता है। क्या बाबू, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल लगता है, जिसके पदार्थ, जिसके पदार्थ क्या होता है बाबू, जिसके पदार्थ, जिसके पदार्थ के शेप या साइज में बदल जाते हैं, क्या बाबू, बदल जाते हैं या बदलता है, बदलाव होता है। देखिए, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें बल लगता है, क्या वो, उसमें बल लगता है, जिससे क्या होता है बाबू, जिससे, जिससे पदार्थ, क्या बाबू, जिससे पदार्थ के शेप में, शेप या साइज में बदलाव आता है, बदलाव आता है, क्या है बाबू, आता है। और इसी में पॉइंट है, क्या बच्चे, और इसी में पॉइंट है, बदलाव आता है, जिससे क्या होता है, मैग्नेटो, क्या होता है बच्चे, मैग्नेटो एस्टिकेशन होता है। क्या बाबू, मैग्नेटो एस्टिकेशन बोलते हैं, जिससे बाबू क्या, उसको बोलते हैं मैग्नेटो, मैग्नेटो एस्टिकेशन बोलते हैं, केशन बोलते हैं। ठीक ना बाबू, इसी का सूत्र होता है वो चुंबकीय, चुंबकीय, क्या, चुंबकीय, देखिए वो चुंबकीय विरूपण, विरूपण इक्वल टू क्या होता है, विरूपण इक्वल टू क्या होता है बाबू, मैग्नेटोस्टैटिक्स, एस्टिकेशन। क्या होता है बाबू, मैग्नेटोस्टिकेशन। चलिए बच्चे, आज की क्लास को ही एंड करेंगे बाबू। क्या बाबू, आज की क्लास को ही एंड करेंगे बच्चे, आपको कल पढ़ाया जाएगा क्या बाबू, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या बाबू, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं हिंदी में बच्चे ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम। क्या बाबू, समांतर क्रम में संयोजन।
या बच्चे समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम के रूप में क्या होता है? समांतर क्रम को संयोजन से होने के लिए क्या करते हैं बच्चे? होने वाला लाभ को ज्यादा भरोसेमंद होता है। क्या बाबू? भरोसेमंद होता है। ये होता है वो कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, यानी कि बाबू समांतर क्रम के लिए शर्त, कुछ समांतर क्रम के लिए शर्त भी होते हैं बाबू, जैसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है? टू फेज ट्रांसफार्मर होता है, सेम पोलरिटी होता है, सेम वोल्टेज होता है, और बाबू सेम फेज, ये सब कुछ कल आगे आपको पढ़ाई जाएगी बाबू चैप्टर में, अगला पॉइंट में। और उसके बाद ओपन डेल्टा कनेक्शन पढ़ाया जाएगा बाबू, स्टार कनेक्शन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है आपका वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया जाएगा बच्चे। लेंज का नियम पढ़ाया जाएगा। पावर और ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर बताया जाएगा। बहुत सारे अभी है बाबू, इसलिए चलिए आज को क्लास को यही एंड करते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग से यही रहेगा बाबू कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए बाबू, सब्सक्राइब करवाइए और साथ में मिलकर बच्चे पढ़िए, सभी बच्चे लोग साथ में मिलकर पढ़िए। चलिए बाबू आज की क्लास को यही एंड करते हैं, धन्यवाद।